यौम अरफा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक यौम अरफा से बेहतर कोई दिन नहीं है। इसका मतलब है कि पूरे साल का सबसे बेहतरीन दिन यौम अरफा है। अल्लाह की शान कितनी बुलंद है, तो ये वाकई एक अजीम दिन है। हत्ता कि शैतान भी इस दिन जलील और मायूस हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह की अपने बंदों पर रहमत और मगफिरत को देखता है। यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला आग से सबसे ज्यादा लोगों को आज़ाद करता है और यौम अरफा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों को मिटा देता है। यानी जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखेगा, इसके पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है। क्या वाकई आप यौम अरफा का रोज़ा नहीं रख सकते? ये वाकई एक बड़ी महरूमी और ज़ायशुदा मौका होगा। यौम अरफा के बारे में दूसरी बात यह है कि यह दुआ मांगने के लिए साल का सबसे अजीम दिन है। सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है, जैसा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सबसे बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने कही वो ये है और सबसे बेहतरीन बात जो मैंने और मुझसे पहले अंबिया ने कही वो ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। इसी की बादशाही है, इसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मैं अपनी सारी तकालीफ, फिक्रें और थकन, अपनी सारी ख्वाहिशात एक कागज़ पर लिख लेता हूँ और यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। ये पूरे साल का सबसे बेहतरीन दिन है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपनी दुआओं में अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो और इस्तिकामत के साथ रुजू करूं, लेकिन मुझे इस पर भरोसा भी रखना चाहिए। शक के साथ दुआ करना दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब तुम्हें यकीन हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा, तो अल्लाह ज़रूर इसे कबूल करेगा। ख्याल रखो कि ये ना कहो, मैंने दुआ की लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। बादशाही इसी की है, सारी तारीफें इसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। जब तुम ये कलमात रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ो, तो यही वो बात है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाई है। तुम्हारे लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 गुनाह तुमसे मिटा दिए जाएंगे और तुम्हें जन्नत में बुलंद मकाम दिया जाएगा। और फिर गोया अपने 10 गुलाम आज़ाद कर दिए। यानी ये ऐसा है जैसे तुमने 10 गुलाम खरीद कर उन्हें आज़ाद कर दिया हो। और आजकल के ज़माने में गुलाम नहीं है और कोई भी तुम्हारे इस अमल के बराबर नहीं आ सकता, सिवाय इसके जो यही कलमात कहे या इससे भी ज्यादा कहे। ये तो आम दिनों की बात है, तो जरा सोचे कि अरफा के दिन इसका क्या मकाम होगा। अगर आप ये कलमा 1000 बार पढ़ें तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो अपनी घड़ी सीट करें और पूरा 1 घंटा अरफा के दिन ये पढ़ते रहें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। 1000 बार सिर्फ 1 घंटा अरफा के दिन। आपके लिए नेकियों के पहाड़ लिखे जाएंगे और आप रोज़ा भी रखे होंगे। लेकिन आपको यह ज़रूर देखना है कि अरफा के दिन अपने रोज़े की हिफाजत करें। बुरी सोहबत, फजूल बातों में पड़ना, गीबत और चुगली से बची और ख़ास तौर पर अपनी आंखों की हिफाजत करें। ऐसी चीज़ें मत देखें जो अल्लाह को नापसंद हों, जैसे मोबाइल पर नामुनासिब मवाद देखना वगैरह, वरना आपका रोज़ा ज़ाय हो जाएगा। इसीलिए सच पूछें तो कुछ लोग जब अरफा का दिन आता है तो वो मस्जिद में रहते हैं, फजर पढ़